Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Join Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम गाइस रीडिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम रीडिंग अक्टूबर 2020 ज़ोडिक साइन रीडिंग, राइट। तो अभी जो करनी है वो करनी है हमें वर्गो ज़ोडिक साइन अक्टूबर 2020 कन्या राशि की रीडिंग, राइट। तो उसके लिए गाइस हम सबसे पहले कार्ड निकालते हैं, ठीक है। वो कार्ड होगा जो 30 डेज की आपकी एनर्जी में बताएगा, ठीक है। और उसके बाद हम आपके वो कार्ड्स निकालते हैं 3 कार्ड्स जो ये बताते हैं गाइस कि आप इस किस एनर्जी में रहने वाले हो, राइट। और आपके प्लान्स कैसे चलेंगे। और एक हम वो निकालेंगे जो होगा आपका एंजलिक कार्ड, ठीक है। एंजल कार्ड वो होता है गाइस जो आपके गार्डियन एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, राइट। तो ये कार्ड्स आपके निकल के आ चुके हैं। और एक वो होगा जो डिवाइन की तरफ से जिनको आप मानते हो वो आपके कॉल सॉल को क्या कॉल कर रहे हैं और आपको उनकी कॉल को कैसे रिसीव करना है, राइट। तो आपके कार्ड्स निकल चुके हैं गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम जो रीडिंग करेंगे वो करेंगे वर्गो ज़ोडिक साइन कन्या राशि अक्टूबर 2020, राइट। तो उनका फर्स्ट कार्ड है गाइस वो निकल चुका है। आप इस एनर्जी को अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो। सबसे पहले आपका कार्ड निकल के आया है गाइस स्ट्रेंथ, अप में आया है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ अप में ये बता रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में रहोगे कि आप अपने अंदर एक वीकनेस को फील करोगे, ठीक है। और वीकनेस को फील करोगे बट साथ में आपको एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। और वो जो स्ट्रेंथ आपके अंदर से आएगी आपको पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ से आ रही है, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी होगी वो ऐसे हाई एंड लो में होगी, ठीक है। और सिचुएशन के साथ आपको वो उसका हल करने का पता चल जाएगा। और ये स्ट्रेंथ है क्योंकि इस पर इन्फिनिटी निशान है, तो ये पता है आपको कि गॉड भगवान आपके साथ हैं, ठीक है। और ये जो है ये आपकी सोल है और इसको भगवान खुद पुश कर रहे हैं, खुद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये उसको बता रहे हैं कि अगर तुम्हें किसी सिचुएशन से डर लग रहा है तो उस सिचुएशन को करने के लिए आपको बहादुरी स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। ये इस सोल को सिखाया जा रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में रहोगे, आप खुद फील करोगे कि कहीं ना कहीं आप लो फील कर रहे हो बट फिर भी आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन है हर काम को करने के लिए। और एक दृढ़ निश्चय कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फोकस करना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा, ठीक है। हाँ मुझे ये काम करना है इस वक्त, तो करना है। उस काम को करने के लिए जुट जाइए। ये मत सोचिए कि ये काम अभी कंप्लीट होगा या नहीं होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, बट करने में लग जाइए तो भगवान खुद आपका साथ देंगे और वो काम अच्छे से हो जाएगा। और गाइस आपका रिलेशनशिप कार्ड में आया है 7 ऑफ कप्स आए हैं। 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत डाउटफुल हो, आप में बहुत सा कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। अगर आप एक कमिटमेंट रिलेशनशिप में हो तो उसमें आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो। क्या रीज़न है उसका? वो आपके अंदर की वीकनेस है, क्योंकि आपको खुद नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हो उसमें भी आपके अंदर इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं कि हाँ ये रिलेशन चल पाएगा या नहीं, क्या होगा आगे, ठीक है। क्योंकि ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, ठीक है। और इन ऑप्शंस के चक्कर में आप अपना लाइफ में जो भी कुछ उथल पुथल हो रही है वो संभाल नहीं पा रहे हो। यही कारण है कि आपकी लाइफ में उथल पुथल आ रही है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है, डाउटफुल रिलेशनशिप आ रहा है और ना ही आप कमिटमेंट दे रहे हो। सो इस रिलेशनशिप को अगर आपको संभालना है तो आपको अंदर से स्ट्रेंथ लेके आने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हो तो उस डर को निकालने की ज़रूरत है। और डर को निकाल के गाइस खुल के बात कीजिए, फिर देखा जाएगा जो होगा। क्योंकि अगर आप उस रिलेशनशिप में खुल के बात करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए वही रिजल्ट आएंगे जो आपने सोचे हैं, राइट। और नेक्स्ट कार्ड है आपका बिजनेस का, फाइनेंस का, कैरियर का। 9 ऑफ पेंटिकल्स, गुड न्यूज़। आपको हर तरफ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपके पेंटिकल्स ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। और अगर आप कैरियर बिजनेस में हो तो आपके बिजनेस भी अब
लाइन पे आने वाला है। अगर आप जॉब में हो तो आपकी प्रमोशन होने वाली है। अगर जॉब चेंज भी करना चाहते हो तब भी आप एक नई जॉब की तलाश में हो और वो बहुत जल्द आपको आपके पसंद की जॉब भी मिलने वाली है, राइट। अक्टूबर लास्ट तक आपको इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके जो प्लान्स हैं अक्टूबर में उसमें थोड़ा सा स्लोपन आ गया है, क्योंकि आप के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। आपके अंदर एक डर आ रहा है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, इस काम को किया जाए कि ना किया जाए, ठीक है। जिसके कारण आपकी एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रक हो गई है। आप सोच रहे हो ठीक है अभी बाद में करता हूँ, अभी बाद में करो। नो गाइस, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। आपको जो काम करना है दृढ़ निश्चय के साथ स्ट्रांग होना है, डरना नहीं है। डर के आगे ही जीत है। सो अपने हर काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लीजिए, ठीक है, और अपने काम में लग जाइए। रिलेशनशिप में गाइस आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। अगर आप ट्रस्ट करोगे तभी रिलेशनशिप सही रहेंगे। अगर उसमें डाउटफुल रहोगे, कमिटमेंट नहीं करोगे तो रिलेशनशिप आपके हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है। और फाइनेंस एंड ग्रोथ में आपकी ग्रोथ होना निश्चित है। ग्रोथ दिख भी रही है और उसकी स्टार्टिंग जो होने वाली है वो अक्टूबर में हो जाएगी, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये रिवर्स में है कि आप जिस न्यूज़ की वेट कर रहे थे उसमें डिले हो गया, आपके सारे प्लान डिले हो जाएंगे, ठीक है। बट आपको प्लान डिले नहीं करने हैं, स्ट्रॉन्ग होना है, डरना नहीं है। जो भी करना है उसको खुद ही करना, फेस करना, हर चीज़ को फेस करने के लिए गाइज आपको खुद आगे आना होगा। आप किसी के सहारे अपनी ज़िंदगी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में नहीं लोगे तो कैसे, तभी तो आगे चल पाओगे। और आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज निकल के आया है, टेंजनेट रेडी टू लव अगेन। हो सकता है गाइस जैसे पास्ट में कुछ हो रखा हो, ठीक है, उसके कारण आपका प्यार के प्रति नज़रिया बदल गया हो, ठीक है। आपको इतने सारे हर्ट, इतनी सारी पेन मिली है कि आप आगे नहीं सोच पा रहे हो। बट अभी आपको क्या करना है, रेडी टू लव अगेन। अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए लव को। जब आप अपनी लाइफ में जिस चीज़ को अट्रैक्ट करते हो वही चीज़ आपकी तरफ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अपना जो आपका हार्ट चक्र है, आप जिसको आपने बंद किया हुआ है किसी कारण से, आपके गार्डियन एंजल ये कह रहे हैं कि उसको ओपन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको गाइस, कि अपना हार्ट चक्र को खोल दीजिए। और सबसे बेस्ट तरीका यही होता है हार्ट चक्र को ओपन करने का। मेडिटेशन में जाइए और देखिए कि कैसा हुआ है। अगर कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होने वाली हैं। और आपको कुछ भी करने से पहले डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो खुद आपकी सपोर्ट में आ रहे हैं कि आप उनको एक बार इन्वाइट कीजिए अपनी लाइफ में। और जब आप उनको अपनी लाइफ में इन्वाइट करते हो गए तो सब कुछ सही होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। कि आपके जो भी लव रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक बार बात करने की कोशिश तो कीजिए। और आप जिनको मानते हो उनकी तरफ से आपका कार्ड निकल के आया है, जीवनावधि। हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होते हैं, राइट। आपको इस चीज़ के लिए दुखी होने की या अपने आप को हर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में जब भी कोई आता है उसका एक जीवन काल होता है। और जब उसका एक जीवन काल ख़त्म हो जाता है तो उस व्यक्ति को हमारी लाइफ से जाना ही होता है, क्योंकि उसका कुछ लेना देना जो कुछ हिसाब होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ कितना रहना है। अगर उस इंसान के जाने के बाद आप अपने आप को पत्थर कर लेते हो, अपना हार्ट क्लोज कर लेते हो, किसी से बात नहीं करते हो, सोशलाइज नहीं होते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बल्कि ये सोचना है कि जो हुआ है अच्छा है, उसका मेरी लाइफ में इतना ही टाइम था, ठीक है। और आगे जो मेरी लाइफ में आने वाले हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। क्योंकि आपको गाइस डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप उनके साथ जुड़ना है। मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने डर को ख़त्म करने के लिए, फियर्स को ख़त्म करने के लिए हीलिंग या मेडिटेशन की एक बार ट्राई कीजिए, राइट। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप गाइस इसको और क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुकिंग कर सकते हो, राइट। और उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तब तक के लिए आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी तो न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माई ब्यूटीफुल सर्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।